नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स या डीप सिस्ट कहते हैं जिसे, ये कई तरह के एक्ने होते हैं। इनसे हर कोई कभी ना कभी ज़रूर परेशान होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, हर कोई चिंतित होता है। तो आज मैं इस विषय पे बात करने वाली हूँ कि एक्ने क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है और साथ ही इसे ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसके लिए कौन सी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, हमारी जो स्किन है, त्वचा, उसमें नेचुरली ऑयल ग्लैंड्स यानी कि सीबम ग्लैंड या सीबेशियस ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो नेचुरली पाया जाता है, जिससे ऑयल का सिक्रीशन होता है, तेल निकलता है और वो हमारी त्वचा को, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने का काम करता है। लेकिन जब यही ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है तो वो जो हमारे रोम छिद्र हैं, उनमें छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसमें इकट्ठा होके वो ऑयल वहाँ ब्लॉक कर देता है सेल्स को और इस वजह से वहाँ पिंपल हो या एक्ने क्रिएट हो जाता है। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के कौन से भाग में ज़्यादा होता है? तो दोस्तों, हमारी त्वचा, हमारा फेस हो गया, हमारा जो गर्दन है, नेक हो गया, हमारा बैक हो गया, चेस्ट हो गया या शोल्डर, इन जगह पे ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। इस वजह से ऐसी जगहों पे ही ज़्यादा एक्ने देखने को मिलते हैं। और साथ ही ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन कॉमनली 13 से 30 साल की उम्र के बीच में जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक्ने या पिंपल्स होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों कि हार्मोनल लेवल का चेंज होना। जब भी आपके शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता है, उनका लेवल चेंज होता है, तो आपका चेहरे का जो है, जो स्किन है आपकी, उसका ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है और इस वजह से एक्ने क्रिएट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हार्मोन्स चेंज होते हैं वो टीनेजर्स में होते हैं, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोन्स का लेवल बहुत चेंज होता है और डिलीवरी के बाद लैक्टेशन पीरियड में भी हार्मोन्स काफ़ी अप डाउन्स होते हैं। तो इस दौरान एक्ने ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों, कि अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपके डाइजेशन जो है वो वीक है, इस वजह से भी आपकी स्किन अनहेल्दी हो जाती है और उसमें एक्ने या पिंपल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी बात है दोस्तों, तीसरा कारण है कि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी आपको एक्ने या पिंपल जल्दी होने के चांस रहते हैं। चौथी बात है दोस्तों, कि चौथा कारण है कि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती है, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, तो ये सब भी बहुत सारी ऐसी वजह है जिससे कि आपका स्किन अनहेल्दी हो जाती है, ऑयल सिक्रेशन बढ़ जाता है और एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। साथ ही अगर आपको डैंड्रफ है, डैंड्रफ की शिकायत है, तो भी आपको ये एक्ने या पिंपल्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली फोरहेड के एरिया में या फिर लोअर चिन में। क्योंकि जो डैंड्रफ है वो झड़ झड़ के आपकी ऑयल वाली स्किन पे चिपक के रहता है और वहाँ पर क्रिएट करता है एक्ने। इसलिए अपने फेस को थॉरोली टाइम टाइम पे वॉश करते रहें अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करने वाली हूँ कि आपको जल्द से जल्द अपना एक्ने या पिंपल ठीक करना है तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात है दोस्तों कि आप दिन में 2 बार फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें। अगर आप कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं जो जेंटल हो, वो आपको सूट कर रहा है, तो उसे सिर्फ दिन में 2 बार ही यूज़ करें। बाकी टाइम आप सिंपल पानी से अपने फेस को धोएं और बहुत ही हल्के हाथों से धोएं, बहुत रगड़े नहीं, बहुत ज़्यादा स्क्रब ना करें, अपने चेहरे को हल्के हाथों से धोएं, जैसे कि सिंपल वाटर से आप धोएं। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं या फिर दिन में टाइम नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने साथ रोज़ वाटर या गुलाब जल की बोतल रख सकते हैं, उससे भी आप अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा ऑयल हो गया, एक्स्ट्रा डर्ट हो गया, जो धूल है, एक्स्ट्रा पसीना जो है, स्वेट है, वो सारा साफ़ होता रहे टाइम टाइम पे। दूसरी बात दोस्तों, आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं उसको ज़रूर चेक करें कि वो जेंटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, खुशबू वाला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा खुशबू वाला है तो मतलब ज़्यादा केमिकल है। दूसरी बात कि वो सल्फ़ेट फ्री होना चाहिए, यानी कि उसमें सल्फ़ेट की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही फेस वॉश आप यूज़ करें। तीसरी बात है दोस्तों कि अगर आप अपना चेहरा जब भी धोते हैं तो कभी भी गर्म पानी से अपने चेहरे को ना धोएं। इससे आपकी स्किन जो है वो डेड स्किन
जल्दी बन जाती है, आपकी त्वचा जो ऊपर की है सुपरफिशियल वो जलने लग जाती है। तो इसलिए हमेशा ठंडे पानी से ही अपने चेहरे को धोएं। साथ ही दोस्तों आप अपने आपको हाइड्रेट ज़रूर रखें, दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर हैं, ब्रेस्ट फीड कराती हैं अपने बच्चे को, गर्म इन्वायरमेंट हॉट इन्वायरमेंट में रहते हो आप, या फिर एक्सरसाइज करते हो, तो ऐसे लोगों को 8 से ज़्यादा पानी इंटेक करना चाहिए पूरे दिन में। साथ ही जंक फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया, इसको लिमिट में रखें, ज़्यादा ड्रिंक ना करें, अल्कोहल कंजम्पशन कम करें। स्मोकिंग करने की वजह से भी आपकी स्किन अनहेल्दी होती है, जल्दी बूढ़ी होने लग जाती है। सन एक्सपोजर से ज़रूर बचें। जितना ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा सूरज की किरणें आपकी त्वचा पर पड़ेंगी, ऑयल सिक्रीशन बढ़ेगा और उस वजह से भी एक्ने या पिंपल क्रिएट होने लग जाता है। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक हो गया या मेकअप का यूज़ ना करें। अगर आप बाहर जाते हैं, मेकअप करते हैं, तो उसके बाद जब भी आप घर आते हैं तो अपने मेकअप को ज़रूर उतारें। रात को सोने से पहले अपने मेकअप को रिमूव कर ही, साफ़ कर ही अपनी त्वचा को सोएं। बार बार अपने फेस को टच ना करें। और साथ ही अगर आप जब भी बाहर जाते हैं तो सन स्क्रीन का ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें अपने त्वचा पर, अपने फेस पर, गर्दन पे। और अगर आप बाहर जाते हैं, स्किन आपकी खुली हुई है, तो शोल्डर्स पे भी ज़रूर सन स्क्रीन अप्लाई करें। दोस्तों अब हम जानते हैं कि बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं, किस तरह के एक्ने या पिंपल्स में आपको कौन सी मेडिसिन शुरू करनी चाहिए। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों काली ब्रोम 30 CH पोटेंसी में आप लीजिए। अगर आपको एक्ने आपके फेस पर भी हो रहा है, आपके चेस्ट पे हो रहा है, बैक पे हो रहा है या शोल्डर्स पे हो रहा है, तो काली ब्रोम 30 CH पोटेंसी में आप स्टार्ट करिए। इसकी दिन में 2 बार लीजिए, 2 बूंदे सुबह शाम, और इसको 3 हफ्ते तक आप ट्राई करिए, फिर आप देखिए इसके रिजल्ट को। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों रेडियम ब्रोमेटम। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसे भी 30 CH पोटेंसी से शुरू करें आप। सेम 2 बार लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए, 4 बूंदे इसको लीजिए। इसको लेने का ये है कि जब भी आपको एक्ने हो रहे हैं और में थोड़ी इचिंग हो रही है, खुजली भी हो रही है, तो ये रेडियम ब्रोमेटम मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फोरहेड पे हो रहा है एक्ने इसकी वजह से, तो आपको हिपर सल्फ 30 CH पोटेंसी से आप इसको ले सकते हैं। दिन में 2 बार लीजिए, 2 बूंदे अपने टंग पर डालिए, इसको भी 2 हफ्ते तक आप रेगुलर लीजिए। चौथी मेडिसिन है दोस्तों साइलिशिया 200 CH पोटेंसी में, इसको आप लीजिए। जब भी आपके एक्ने या पिंपल्स बहुत गांठों जैसी हो गई हैं, उनमें पस फॉर्मेशन हो गया है, तो ये साइलिशिया 200 पोटेंसी के लीजिए। दिन में 1 ही डोज लेनी है, दिन में 1 बार 2 बूंदे लीजिए। डेली इसको 3-4 हफ्ते तक लीजिए और इसका रिज़ल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको सिस्ट जैसा फॉर्म हो जाता है तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये मेडिसिन। इसके साथ ही मेडिसिन है सैंग्विनेरिया 30 CH पोटेंसी में लीजिए आप इसको। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब आपके एक्ने या पिंपल्स बहुत पुराने हो गए हैं, आप उसको झेलते झेलते आपको 1 साल से 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो ये सैंग्विनेरिया 30 CH पोटेंसी में आप लीजिए। सेम वैसे ही लेना है, दिन में 2 बार लेना है, 2 बूंदे, इसको भी लीजिए आप 3 हफ्ते तक। दोस्तों अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की शिकायत है, पेट क्लियर नहीं होता है ढंग से, वीक डाइजेशन है और आपको उसकी वजह से एक्ने या पिंपल हो रहा है, तो नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी को लीजिए आप दिन में 2 बार। इसको भी लीजिए आप 2 हफ्ते तक। इससे आपका पेट का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा और आपकी एक्ने जो है वो भी सही हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे बिल्कुल भी। जो इनमें स्कार्स है, जो दाग धब्बे हैं, वो भी नहीं पड़ेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको एक्ने या पिंपल हो रहा है, तो काली सल्फ 6 पोटेंसी में आप इसको लीजिए। इसकी 4 गोलियां दिन में 3 बार सिंपल चूसना है, विदाउट वाटर, बिना पानी के। इसको लेनी है आपको 3 हफ्ते तक। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा और उसकी वजह से जो आपको एक्ने हो रहे हैं उससे भी स्किन को हेल्दी करके ठीक करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक मेडिसिन है एजाड्रिक्टा इंडिका क्यू में, मदर टिंचर में, जो ये नीम से बनती है ये मेडिसिन। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके फेस को क्लीन रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए। इसे कैसे आप एक्सटर्नली अप्लाई करना है, इसे रात में सोते वक्त आप सिंपली चेहरे को वॉश करिए, फिर कॉटन से इसको सिंपली लगा लीजिए, पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए हल्के हाथों से और सो जाइए और सुबह वॉश कर लीजिए। ये आपके चेहरे के जो स्किन है, जो त्वचा है, उसको साफ़ करने का काम करती है क्योंकि ये नीम से बनती है।
दोस्तों एक्ने या पिंपल्स होने की एक वजह ये भी है कि आपको ओवर स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऑयल सिक्रीशन जिस वजह से हमेशा ब्लॉक हो जाते हैं सेल्स। तो आप कलकेरिया कार्ब 30 CH पोटेंसी में लीजिए। इसे भी दिन में 2 बार लेना है, 2-2 बूंदे अपने टंग पर डालिए, कुछ हफ्तों तक लीजिए, 4-5 हफ्तों तक। इससे आपका जो ओवर स्वेटिंग की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी और उस वजह से आपकी जो स्किन है उनमें शाइन भी आ जाएगा और वो हेल्दी भी हो जाएगी, एक्ने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।